हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आरो यारो में अभी तक जो पूछे गए हैं प्रशासनिक शब्द, उनको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासनिक शब्दों के पिवाई की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस श्रृंखला में हम 2021 मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द पढ़ चुके हैं, 2017 में पूछे गए प्रशासनिक शब्द पढ़ चुके हैं और आरो यारो 2016 मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रशासनिक शब्द हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है आरो यारो मेंस 2014 में पूछे गए प्रशासनिक शब्दों की। मैंने नीचे इसलिए लिखा है आरो यारो मेंस 2023 क्योंकि रिपीट होते हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए आपके आरो यारो मेंस 2023 में, जो 2025 में होगा मेंस। और प्रशासनिक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 10 शब्द आते हैं, 20 नंबर मिलता है आपको एग्जैक्ट इसमें। और ज़्यादा इसलिए नहीं करा रही हूँ मैं ताकि आप 10-10 प्रश्न रोज़ करते रहें, 10-10 शब्द रोज़ याद करते रहें, तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि इनको नोट करते चलिए, इनका नोट्स बनाते चलिए और 10-10 शब्द रोज़ याद करते चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक शब्द में नंबर पा पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में 5 शब्द होते हैं, दूसरे प्रश्न में 5 शब्द होते हैं। एक प्रश्न में इंग्लिश दी रहती है, उनकी हिंदी आपको लिखनी होती है। दूसरे में हिंदी दी रहती है, उनकी इंग्लिश आपको लिखनी होती है। तो हम देखते हैं कि पहले में जिसमें इंग्लिश दी है उसकी हिंदी क्या थी। ये देखिए, इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश दिया रहेगा और हिंदी में करना है। ये क्वेश्चन और ये आंसर, ये क्वेश्चन में आए हुए हैं और इनका उत्तर ये है। इसी तरह हिंदी टू इंग्लिश, ये हिंदी के शब्द आए हुए थे प्रश्न पत्र में और इनका उत्तर ये था। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा एब्रोगेशन। इसकी स्पेलिंग है ABROGATION। एब्रोगेशन की हिंदी होती है निरसन। अगला प्रश्न है हमारा चार्ज शीट। CHARGESHEET। चार्ज शीट की हिंदी होती है आरोप पत्र। अगला प्रश्न है एक्सप्लोटेशन। EXPLOITATION। इसकी हिंदी होती है शोषण, दोहन या उपयोग। मतलब किसी का शोषण करने को यही कहेंगे, दोहन को यही कहेंगे और उपयोग को यही कहेंगे। ग्रेडेशन। GRADATION। इसकी हिंदी होती है श्रेणीकरण, वर्गीकरण या पदक्रम। स्ट्रक्चर। STRUCTURE। स्ट्रक्चर की हिंदी होती है संरचना या स्वरूप। अब जो दूसरा प्रश्न था जिसमें हिंदी शब्द दिए थे, इनकी इंग्लिश लिखनी थी आपको। तो पहले हम हिंदी शब्द देखते हैं, फिर इनकी इंग्लिश भी। प्रश्न और उत्तर हम साथ साथ में करते चलते हैं। प्रश्न आया था अनुबंध। हिंदी शब्द आया था अनुबंध, इसकी इंग्लिश लिखनी थी, जिसकी इंग्लिश होती है एग्रीमेंट। AGREEMENT। दूसरा शब्द था ऋणदाता, क्रेडिटर। CREDITOR। तीसरा शब्द था निवेश, जिसकी इंग्लिश होती है इन्वेस्टमेंट। INVESTMENT। इन्वेस्टमेंट शब्द बहुत सुना हुआ है आप लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। अगला है रोकड़िया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैशियर। आपने कैशियर शब्द सुना होगा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कैशियर की हिंदी होती है रोकड़िया। हिंदी शब्द दिया था रोकड़िया, इसकी इंग्लिश लिखनी थी कैशियर। CASHIER। अगला शब्द है अभिकर्ता। हिंदी शब्द दिया था अभिकर्ता, इसकी इंग्लिश लिखनी थी अभिकर्ता की इंग्लिश होती एजेंट।
AGENT एजेंट। तो ये हो गए आपके 2014 में RO मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द। आप लोग इनको नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें इनका, और इनको डेली का डेली रिवीजन करते चलें। आप देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे आपके प्रशासनिक शब्द यूँ चुटकियों में याद हो जाएंगे। और हम पहले जितने भी PYQ हैं इनके हम मतलब प्रशासनिक शब्द के उनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अति संभावित प्रशासनिक शब्द भी पढ़ेंगे, ताकि आप की तैयारी कहीं से भी अधूरी ना रहे, हर तरह से पूरी हो सके। तो इसीलिए मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, और वीडियो की स्पीड थोड़ा कम करके स्पेलिंग सहित एकदम सुन सुन के ध्यान से नोट्स बनाते चलें। नोट्स ज़रूर बनाएं, नहीं तो अभी एक एक वीडियो का नोट्स बनाते चलेंगे 10-10 शब्द का, आपको बोझ नहीं लगेगा। जब आपका बहुत क्लासेस हो जाएंगे तब आपको ये बोझ लगने लगेगा। तो ठीक है, फिर पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दें, और अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि क्या सुधार किया जा सकता है। आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या ये जो क्लासेस दी जा रही हैं कॉपी में इतना मेहनत करके, इससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का। रात को 12:30 बज रहे हैं, इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए फिर, टेक केयर, थैंक यू सो मच।